जैसा कि अब आपने देखा कि मैंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा लिया है, और रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़ दिस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू अपडेट व्यू अदर रिक्वायर इंफॉर्मेशन इन द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। काइंडली डू नॉट शेयर योर लॉगिन आईडी एंड डिटेल। तो ये नीचे मेरा यहाँ से आप देख पा रहे हैं लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बिन सेंड टू द ईमेल, और ये मेरे ईमेल पे चला गया है। और ये यहाँ से अब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करते हुए भी आपको, और मेरी जो ये मैं आपको चेक करा देता हूँ, जो मेरी मेल है, मेल में भी मेरी ये आ चुकी है। तो मैं आपको अभी मैं मेल आईडी के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि मेल पे भी हमारे पास आ चुकी है। देखिए आप, तो एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे पास, ये मेल हमारे पास आ चुकी है, और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, समझ आ जाए कि हमने क्या करना है। और आगे अब हमारा जो प्रोसेस रहेगा, तो अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए अब यहाँ से मैंने ये सर्च कर रखा है, तो अब यहाँ से मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और अब मैं यहाँ से फिर से कैप्चा भर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं से दिक्कत ना आए। तो अब ये साइन इन कर दिया है, और साइन इन करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से कैंडिडेट नेम और ईमेल आईडी आ गई है, और ऐड एप्लीकेशन फॉर्म अब यहाँ से स्टार्ट होगा भरना। और इसके लिए आपके रहेंगे 6 स्टेप्स, और मैं एक एक स्टेप्स को अच्छी तरह मैंडेटरी समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आ गया, जिसको आप अपनी नोटबुक पे लिख लें। अपना पासवर्ड भी अपनी नोटबुक पे लिख लें, क्योंकि अगर इन केस आपका पासवर्ड खो जाता है तो फिर आपको दोबारा फॉरगेट करके इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपका टाइम प्रोसेस वेस्ट होगा। तो बेटर यही है कि आप अपनी डिटेल साथ साथ लिखना शुरू करें। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक्शन पे, एडिट पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है भाई? एडिट पे क्लिक करना है, और एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास देखिए सबसे ऊपर वाली हिस्से पे देखें, सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, उसके बाद कैटेगरी एंड सिलेक्शन, उसके बाद वेटेज सिलेक्शन, उसके बाद कोर्स सिलेक्शन, उसके बाद अपलोड द डॉक्यूमेंट, और फाइनली 6 स्टेप के बाद आपका जो फॉर्म है वो एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, और उसके बाद आपने उसको लॉक कर देना है, और लॉक करने के बाद आपने फाइनली पे करनी है फ़ीस। तो जैसा मैंने बताया 6 स्टेप्स। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो नेम के आगे श्री, श्रीमती, मिसेस, मिस्टर, ये डॉक्टर, ये इत्यादि वगैरह नहीं भरना है, जैसे कि ऑलरेडी नाम भरा हुआ आ गया है। और अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या भरना है। बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म भरना सिखाया जा रहा है। नीलम प्रकाश जैसे मैंने नाम भरा हुआ है, फादर्स नेम, गार्डियन नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिकली आ गया, फैमिली इनकम, आपका ईमेल आ गया है, जेंडर डालना है, उसके बाद PUPIN नंबर या PU रजिस्ट्रेशन। ये उन बच्चों का होगा, ये वाला स्टेप ध्यान से देखें, ये उन बच्चों का होगा जिन्होंने ऑलरेडी PU सेट के पेपर दिए हुए हैं, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, तो वो आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद वेदर बिलोंग्स टू EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, और आपने UT सेलेक्ट करना है, और योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉन्ट, तो येस कर देना है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। और यहाँ से नेशनलिटी इंडियन, ब्लड ग्रुप भरना है, मोबाइल नंबर हमारा आ चुका है, और एरिया सिलेक्ट करना है, रूरल, आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉय हैं येस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं अब आपको ये वाला पेज फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको सेव करके अगले पेज पे मिलता हूँ। तो तब तक अब आगे का आप भी साथ साथ कार्रवाई करते रहें। अब मैंने मोस्टली जो डाटा था वो मैंने यहाँ पर आप देखें, जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं रेड कलर में, ये सारे मैंडेटरी हैं, इसको आपने पूरा का पूरा
फिलअप कर देना है। इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपके पूरी डिटेल्स मैंने अभी आपके सामने भर दी है और अब मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ से देखिए आपके मेरे अ, ये जैसे ये रह गया, ब्लड ग्रुप रह गया हमारा। जैसे अभी जो जो चीज़ें रह जाती है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बता देता है। और यहाँ पर हमारा हमारे पास अभी जो अब ये मैंने यहाँ से ये भर दिया है। अब यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो जैसे जैसे आपने देखा कि जहाँ जहाँ हमारी फॉर्म में कमी आ जाती है तो वो रेड से हाईलाइट कर देता है। ये भी आपको दिखाना ज़रूरी था। और अब हम स्टेप नंबर 2 पे पहुँच गए हैं और स्टेप नंबर 2 मैं आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपने जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो 10th ऑनवर्ड भरना शुरू कर देना है। और जैसे कि परसेंटेज, रोल नंबर इत्यादि वगैरह सब जो है आपने सही ढंग से भरना है। और इसके बाद अगर आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक द बॉक्स इफ़ यू वांट टू एंटर यूजी क्वालिफिकेशन मार्क्स नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज के लिए फॉर्म के अंदर आपने ऊपर तक ही भरना है, 10th तक आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद सिलेक्ट द डिग्री, सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी और ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर भर देना है। इसके बाद अगर आपने इन केस यू वांट टू एंटर द पीजी क्वालिफिकेशन, अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो फिर पीजी वाले पे क्लिक करके ये पीजी का भर देना है। और अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड है तो पीएचडी क्वालिफाई पे टिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर मैं फ़िलहाल यहाँ से आपको ये वाला भी जो पार्ट है अभी मैं आपको फिल करके हम चलेंगे। ये सिंपल सा आपके सामने है कौन सा पेज पे पहुँच गए, स्टेप नंबर 2 पे। और फिर हम आगे चलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर आगे आपको पेज नंबर 3 पे पहुँच। अब जैसे कि मैंने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और मैंने अपनी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने फ़िल कर दी है। और अब कैटेगरी नंबर 3 के अंदर आपकी जो है कैटेगरी सिलेक्शन है जिसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है। और इसी पार्ट के अंदर ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसके ऊपर काफ़ी बच्चों के फॉर्म भरने में गलती हो जाती है। अगर आप बीसी से बिलोंग करते हैं तो बीसी पे क्लिक करें, एससी पे बिलोंग करते हैं तो एससी पे क्लिक करें, एसटी हैं तो एसटी पे क्लिक करें। और इसी में सारी चीज़ें आपने, और हो सकता है मल्टीपल भी हों, आप एससी भी हैं और रूरल एरिया से हो, बॉर्डर एरिया से हो, फ्रीडम फाइटर के बच्चे हो, तो ये आपने मल्टीपल जो चीज़ें हैं यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद देखिए बॉर्डर एरिया है, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी हो सकता है, इधर कैंसर एड एंड थैलेसीमिया पेशेंट हो सकते हैं, फॉरेन नेशनल हो सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो सकता है, फ्रीडम फाइटर हो सकता है, 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ ओनली 2 गर्ल्स, और टेरर विक्टिम्स, रूरल एरिया, स्पॉन्सर डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल स्टडीज़, स्पॉन्सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, स्पॉन्सर पुलिस पर्सनल, सेंट्रल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पॉन्सर प्रोफेशनल। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ देखना है। कश्मीरी माइग्रेंट यहाँ पर है। और उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, इसमें भी आपने सारी चीज़ें चेक करनी है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, और ये डिफेंस पर्सनल का भी अलग फॉर्म है। एक्सपर्समैन है या डॉटर या सन डॉटर स्पाउस ऑफ ए सर्विंग डिफेंस पर्सनल एंड CAPF हु इज़ होली डिपेंडेंट ऑन देम। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपने फिल करनी है। और अगर इसमें से कुछ नहीं है तो आपने कोई भी फॉर्म पे क्लिक ना करते हुए सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, तो ये अपने आप हो जाएगा। इसमें आपने कुछ फॉर्म वगैरह नहीं फिलअप करनी है। और आप स्टेप नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। और स्टेप नंबर 4 के अंदर आपके पास फिर से वेटेज वाली है। और वेटेज में भी आपने तब कुछ फॉर्म में कुछ अप्लाई करना है अगर आपके पास NCC थी 10th में, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, या NSS ले रखी थी, एडल्ट एजुकेशन थी,
तो यहाँ पर आपने वेटेज फिल करनी है। यूथ फेयरवेल में आपने कोई पार्टिसिपेशन किया है और ये एमए और एमएड के लिए है, अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ एडिशनल की है तब आपने यहाँ पर करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपने कंटिन्यू कर देना है। तो ये अपने आप भी फॉर्म सेव हो जाएगा। तो आप स्टेप नंबर 5 पे पहुँच चुके हैं, कोर्स सिलेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कोर्स सिलेक्शन करने के लिए आपने यहाँ पर, मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि कैसे कैसे आपने कोर्स सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू सीक एडमिशन, स्टार लगा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स वेटेज रिलेटेड टू द अबव सिलेक्टेड कोर्स इफ़ चूजन द सब्जेक्ट। तो अगर आपने ऑनर्स कोर्स किया हुआ है और आप उसमें वेटेज लेना चाहते हैं तब यहाँ पर आपने वो सब्जेक्ट चूज़ करना है, अदरवाइज एनए रहेगा। हैव यू स्टडीड द वेटेज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन ऑन द बेसिस ऑफ विच you claim and weightage, if then choose the subject weight and subject the related to the above selected course, if yes then subject the choose the subject, otherwise आपने यहाँ पर नो करना है। अब आपने जो सिलेक्शन करनी है, जैसे आप मल्टीपल कोर्सेज में करना है, जैसे सिलेक्ट द कोर्स जैसे आप खोलेंगे तो आपके पास ये तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। एडवांस डिप्लोमास पहले हैं, उसके बाद बीएड, उसके बीपीएड, मैं धीरे धीरे बता देता हूँ, डिप्लोमास हैं। उसके बाद आप देखिए ये, क्योंकि फॉर्म जो है आपका, उसके बाद एलएलएम के लिए है, एलएलएम 1 ईयर के लिए है, एलएलबी 3 इयर्स, एमए, उसके बाद एमए कम्युनिकेशन, कम्पिटिटिव डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर आप आ जाएँ एमए इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पीयू, और एक एमए इकोनॉमिक्स इवनिंग स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। तो ये कौन सी इवनिंग वाली की जो वेटेज है वो विदाउट एंट्रेंस है, और जो ऊपर दिया हुआ है एमए इकोनॉमिक्स जो कि मॉर्निंग सेशन में आपके रेगुलर क्लासेस लगेगी, इसका पीयू सेट पीजी का जो एंट्रेंस है, जिसका एग्ज़ाम हुआ है अभी, रिजल्ट वेटेड है, तो उसके आधार पर यहाँ पर एडमिशन होगा। तो आप यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर पहले फॉर्म के अंदर मैंने एमए इकोनॉमिक्स फिल कर दिया, तो उसके बाद मैं यहाँ पर, ये देखिए आपके पास, तो ये आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर पेपर दिया हुआ है तो आप यहाँ से उसका एप्लीकेशन फॉर्म और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना पड़ेगा, तभी आपको आगे प्रोसीड होगा। अदरवाइज़ आपने अगर पेपर नहीं दिया है तो ये फॉर्म यहाँ से नहीं भरा जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इवनिंग क्लासेस का भर देता हूँ। और उसके बाद मैंने अभी एक कोर्स सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पर से ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है, और ऐड वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका फिर से फॉर्म खुल जाएगा, और ये फिर से आप देखें कि फॉर्म सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट द कोर्स। अब मैं यहाँ से सपोज़, क्योंकि अब एडमिशन क्योंकि काफ़ी टफ़ रहता है, तो यहाँ पर मैं इवनिंग स्टडीज़ की एमए इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, और इसमें फिर मैं ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से एक और कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं सपोज़ कोई डिप्लोमा मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, जैसे कोई डिप्लोमा हो गया, या फिर मैं जो भी इवनिंग कोर्स से हमारे पास कोर्स है, क्योंकि अदरवाइज़ जो दूसरे एडमिशन्स हैं वो तो आपके थ्रू एंट्रेंस के थ्रू होगा। तो जो कोर्सेज़ हमारे बिना एंट्रेंस के हम उसको सिलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे एमए संस्कृत यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये हमारी वेटेज के ऊपर है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आप देखें जो जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर यहाँ से अभी जैसे सिलेक्शन ऑफ कोर्स का यहाँ से मैंने सबसे पहले, मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इवनिंग का सिलेक्ट किया था और यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया था। और इसके बाद हमारे पास मैंने यहाँ से इवनिंग का एमए इंग्लिश का यहाँ सिलेक्शन कर देता हूँ मैं।
तो यहाँ पर जो मेन आ रही है, यू हैव नॉट एंटर द ग्रेजुएशन डिटेल्स, ये आ रही है, इसलिए मेरे पास एमए के यहाँ पर कोर्सेज़ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर एडवांस डिप्लोमा या यहाँ से मैं +2 लेवल पे अगर यहाँ से करता हूँ, फिर ये मेरे एग्ज़ाम्स का डिटेल मांगेगा। तो यहाँ से मेरे इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी जो एमए उसके डिग्रीज़ नहीं डाली थी, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ से अगर आपने जैसे ये नहीं किया तो यहाँ से ऐड नहीं होगा। इसके बाद का जो प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ से मैंने आपको वैसे बता दिया कि किस तरीके से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद स्टेप नंबर अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद आपके पास अपलोड द डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स में आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, आपने अपने जो डिग्रीज़ हैं वो अपलोड करनी है, आपने सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, और उसके बाद फाइनली एक बार पूरे फॉर्म को थॉरोली चेक करने के बाद आपने उसको सबमिट कराना है। सबमिट करने से पहले लास्ट में आपसे एग्रीमेंट पूछेगा, तो एग्री करते हुए आपने सबमिट करना है। और अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो एडिट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर फॉर्म को 2 या 3 बार कम से कम पढ़ लें और उसके बाद आपकी जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन में पे का आ जाएगा। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है, जैसे सपोज़ करो आपकी जो फ़ोटो है आपने स्कैन की है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी फ़ोटो जैसे ली हुई है, तो यहाँ से मैंने फ़ोटो जैसे अभी ली है, फ़ोटो की बात करता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप पे मैंने अभी फ़ोटो मंगवाई थी, तो जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर जैसे मैंने अभी ली है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने अभी फॉर्म पे फ़ोटो और ये जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर इसकी केबी पूरी नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से भी अपने ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से भी आप उसको गूगल के में उसको पिक्सल में बदल सकते हैं, जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टर्स होते हैं, वो आप अपने फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना फॉर्म भरें। तो आज मैंने पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म भरने का बताया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी बहुत बीच में आपसे मतलब में से भी कुछ ना कुछ चूक होगी थी, देखी होगी आपने। तो इसी तरीके से फॉर्म भरें, और अगर फिर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। शुभ दिन के साथ आज का ये वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और इसी तरीके से हम चाहते हैं आगे भी आप हमें समय दें।